हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ग्लोबल आर्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सिगरिया गुफा के बारे में पढ़ेंगे। सिगरिया गुफा को सिंहगिरी गुफा नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो ये श्रीलंका की राजधानी जो कोलंबो है उसके उत्तर पूर्व में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर मटाले ज़िले में एक कस्बा है जिसका नाम सिंहगिरी है, वहाँ पर स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो एक पहाड़ी पर लगभग ये 600 फीट ऊंचाई पर स्थित है। सिगरिया गुफा की खोज की बात करें तो इसकी खोज 1880 ईस्वी में मेजर फोम्स महोदय ने किया था। सिगरिया गुफा के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, लगभग सभी तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है और परीक्षा में लगभग इस पीडीएफ से, इस क्लास से सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो अगर खोज की बात करें तो 1880 ईस्वी में मेजर फोम्स महोदय ने किया था। अगर निर्माण की बात करें तो धातुसेन जो शासक थे, लगभग इनका शासनकाल 461 से और क्या कहते हैं 69 यानी 461 से 469 ईस्वी के मध्य माना जाता है, इन्होंने इसका निर्माण करवाया। अब यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, अगर सिगरिया गुफा के निर्माण के बारे में बात करें तो हम धातुसेन को लगाएंगे, लेकिन अगर चित्रणकार के बारे में प्रश्न करें तो हम कश्यप फर्स्ट को लगाएंगे। अब ये कश्यप फर्स्ट कौन है? ये धातुसेन के पुत्र हैं। देखते हैं 6ठी शताब्दी के बौद्ध ग्रंथ महावंश के आधार पर जो है इसका चित्रण हुआ और उसमें जो है ऐसा उल्लेख मिलता है कि 5वीं शताब्दी में एक धातुसेन राजा थे जिनकी 2 रानियां थीं और उन्हीं के जो है एक पुत्र जिनका नाम था मोगलायन कश्यप फर्स्ट, यानी जिसने सिगरिया गुफा के जो है चित्रों को चित्रित करवाया। और एक पुत्री का नाम उल्लेख मिलता है जिनका नाम था रूपमती कन्या। यानी सिगरिया गुफा के निर्माण की बात करें तो इसको शासक किसने? धातुसेन ने निर्माण करवाया। और चित्रणकार की बात करें तो इन्हीं के पुत्र कश्यप फर्स्ट ने करवाया। ऐसा उल्लेख आता है कि जो है कश्यप फर्स्ट प्रायश्चित हेतु सिगरिया स्थान पर गए और यहीं पर जो है कई राजप्रसाद बनवाए और गुफाएं भी खुदवाई जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित थी। अब सिगरिया से जो चित्रों के विषय में प्रश्न आते हैं उनके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। बात करें ब्रिटिश पदाधिकारी मेजर फोम्स को ये यात्रा के दौरान 1830 में पता चला और 1889 में मिस्टर मुरे महोदय ने जो है इसकी प्रतिलिपियां तैयार करवाई। अगर प्रश्न आता है कि क्या कहते हैं सिगरिया गुफा की प्रतिलिपि किसने बनवाई, तो मिस्टर मुरे ने बनाई। अगर बात करें ये जो मिस्टर मुरे ने प्रतिलिपियां बनाई थी इसमें 13 जो है पेस्टल से और 8 रंगीन छाया चित्रों में प्रतिलिपियां बनाई गई। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। जो है ब्रिटिश पदाधिकारी मेजर फोम्स को यात्रा के दौरान 1830 में पता चला, ये 1880 होना चाहिए क्योंकि जो है इसकी खोज कब हुई थी? 1880 में हुई थी। तो इसको करेक्शन कर लेंगे। अब हम संरक्षण की बात करें, जो है इनके चित्रों का संरक्षण कैसे किया गया, तो जो श्रीलंका की सरकार थी उसने जो है 1895 से और 1905 के मध्य इन चित्रों के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए, यानी कार्य किया। चित्रों को तार की हल्की जाली से ढक दिया गया ताकि जो है ये चित्र सुरक्षित बने रहें। यहाँ पर 2 गुफाओं में चित्र मिलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखने का विषय है कि अगर पूछे कि सिगरिया गुफा में कुल कितने जो है सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो यहाँ पर कुल 6 गुफाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर वहीं पे प्रश्न आ जाए कि कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं, तो हमें 2 गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं। इन्हीं गुफाओं को विंसेंट स्मिथ महोदय ने इसका नामकरण गुफा संख्या ए और गुफा संख्या बी यानी गुफा ए और गुफा बी के नाम से किया।
अगर हम गुफा ए की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 26.5 फीट है और गुफा बी की बात करें तो लगभग 41.5 फीट मानी गई है। यहाँ से कुल 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र मिलते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है और कला की दृष्टि से आगे भी पूछा जा सकता है। तो अगर हम बात करें कि प्रश्न आता है कि किस गुफा से 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र प्राप्त हुए हैं, तो ये सिगरिया गुफा से प्राप्त हुए हैं। अगर हम बात करें गुफा संख्या ए से, तो यहाँ से 4 रूपायनी स्त्रियों की जो है चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनको मेघ कन्याएं भी कहा जाता है और यहाँ की जो नारी आकृति है थोड़ा सा लंबी बनाई गई है। अगर गुफा संख्या बी की बात करें तो यहाँ से 17 रूपायनी स्त्रियों के चित्र मिलते हैं, जो कि हल्का छोटी हैं। और यहाँ का जो महत्वपूर्ण चित्र है कुलीन महिला पुष्प लिए हुए, ये प्रश्न प्रीवियस में पूछा जा चुका है कि कुलीन महिला हाथ में पुष्प लिए हुए ये किस गुफा का चित्र है, तो ये सिगरिया गुफा का चित्र है। अगर सिगरिया गुफा की बात करें तो ये अजंता गुफा की गुफा संख्या 16 और 17 के समकालीन मानी जाती है और यहाँ पर जो है गीली भित्ति पर टेम्परा रंग से प्रयोग हुआ है। हमने पढ़ा था कि जो है भित्ति चित्र में 2 प्रकार की टेक्निक यूज होती हैं, एक सूखी भित्ति और एक गीली भित्ति। सूखी भित्ति को फ्रेस्को सेक्को बोलते हैं और जो गीली भित्ति होती है उसे फ्रेस्को ब्यूनो बोलते हैं। तो सिगरिया गुफा में गीली भित्ति पर काम हुआ है और गीली भित्ति पर काम करने का एक ध्यान रखने योग्य बात यह होती है कि पैनल का जो भित्ति है प्लास्टर सूखने से पहले ही इस पे का जो है रंगों को करना होता है वर्क को, क्योंकि सूखने के बाद वो रंग फिक्स नहीं होते हैं, वो धुल जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सिगरिया गुफा में नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है और एक विशेषता इसकी ये भी है कि आँखों की जो पुतली है वो 2 अलग अलग रंगों से दिखाई गई है। सिगरिया गुफा के चित्रों की विशेषता के बारे में बात करें तो यहाँ पे आकृतियाँ भीड़ भाड़ वाली नहीं है, बल्कि एकल और युग्म के रूप में, यानी कहीं कहीं पे 1 या कहीं पे 2, यानी ज़्यादा क्राउडेड नहीं बनाया गया है। E.V. हेवेल ने सिगरिया के चित्रकारों को पाश्चात्य कलाकार सांद्रो बोत्तिचेल्ली के समान बताया है। यहाँ के प्रमुख चित्र को देखते हैं। कुलीन महिला हाथों में पुष्प लिए हुए और मेघ कन्याएं और अप्सराएं चित्र आपको जो है अजंता में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन कुलीन महिला हाथों में पुष्प लिए हुए और मेघ कन्या ये प्रमुख रूप से सिगरिया गुफा से संबंधित हैं। ये देखिए चित्र, कुलीन महिला हाथों में पुष्प लिए हुए, ये चित्र है, ये चित्र है कुलीन महिला हाथों में पुष्प लिए हुए। अब हम देखते हैं ये चित्र सिगरिया गुफा का है। अगर इसे हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो है सिंह के पंजे का चित्र जो है प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि यहाँ ये सिंह के पंजे का स्कल्पचर है। तो ये गुफा जो है 600 मीटर ऊपर पहाड़ी पर स्थित है। सिगरिया गुफा के विषय में जो लगभग महत्वपूर्ण तथ्य थे हमने कवर कर लिया और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। हमें आशा है कि यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। धन्यवाद।